इन्फोफॉर्मर टाइम्स के दोस्तों, संगढ़ का नाम तब्दील करके तौनसा रखा गया, जो पाकिस्तान की सूबा पंजाब में जनूबी पंजाब के ज़िला तौनसा में वाक़या एक शहर है, जो तहसील तौनसा और ज़िला तौनसा का सदर मुकाम है, जो कभी डेरा गाजी खान की तहसील में वाक़या था। यहाँ बलोच कबाइल की तादाद बहुत ज़्यादा है। तौनसा शरीफ की वजह तस्मिया ये बयान की जाती है कि माजी में यहाँ पानी की शदीद किल्लत रहती थी, जिसकी वजह से इस जगह का नाम तौनसा रखा गया, जिसके मायनी ना बुझने वाली प्यास, तशनगी या शिद्दत की तलब के हैं। शरीफ का लाहका ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौनसवी की निस्बत से है। ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौनसवी, जिन्हें पीर पठान के नाम से जाना जाता है, एक सूफ़ी आलिम और तसव्वुफ़ के चिश्ती हुक्म के रहनुमा थे। ख्वाजा सुलेमान तौनसवी पाकिस्तान की सूबा बलूचिस्तान के गुड़गोजी में दरोग लोगों के पख्तून कबीला जाफ़र में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ज़िक्रिया और वालदा का नाम ज़ुलेहा था। ख्वाजा सुलेमान तौनसवी का बड़ा भाई यूसुफ जवानी में ही वफ़ात पा गया। आपकी 4 बहनें थीं, जिनकी औलाद तौनसा में ही सकूनत पजीर हैं। ख्वाजा सुलेमान तौनसवी ने अलूम दीन की तालीम गुड़गोजी, कोट मिठन और महाज शरीफ में हासिल की। नौउम्री ही में वक्त के अजीम सूफ़ी ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के दस्ते मुबारक पर बैत की और उनके हुक्म पर ख्वाजा मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती दहलवी से शर्फ़ न्यास और इक्तसाब फैज़ के लिए दिल्ली का सफ़र किया, लेकिन आपके दिल्ली पहुंचने से पहले ही मौलाना फ़खरुद्दीन चिश्ती दहलवी इंतकाल फरमा गए। वापसी पर अपने उस्ताद ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की खिदमत में रहकर तकमील अलूम, सलूक व एहसान की तरीक़त के इसरार व रमूज़ से आगाही हासिल होने के बाद ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने ख्वाजा सुलेमान तौनसवी को खिलाफत ज़ाहिरी व बातनी से न सिर्फ सरफराज किया, बल्कि उनके हुक्म से अशात इस्लाम के लिए तौनसा का रुख किया और वहीं मुकीम हो गए और हल्के खुदा की रहनुमाई करने लगे। यहाँ आपका फैज़ आम हो गया और लोग जोग दर जोग बैत करने लगे। ख्वाजा सुलेमान तौनसवी ने तौनसा शरीफ में मदरसा सुलेमानिया कायम किया। ये एक ऐसा मरकज़ शरीयत और तरीक़त था जिसने लोगों के मुर्दा दिलों में जान डाल दी और आपकी जद्दोजहद से तौनसा एक दारुल उलूम की शक्ल इख्तियार कर गया, जहाँ मुतअद्दिद उलमा और सूफिया तालीम, शरीयत और तरीक़त में मसरूफ़ रहते और तुलबा, उलमा और फ़ुक़रा को लंगर खाने से खाना, कपड़े और दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर की जाती। आपके इन इक़दाम ने तौनसा शरीफ को इल्म दीन का मरकज़ और गहवारा बना दिया। ख्वाजा सुलेमान तौनसवी को दर्स व तदरीस का चूँकि बहुत शौक़ था, लिहाजा वो दारुल उलूम के ख़ास तुलबा और मुरीदैन को शरीयत व तरीक़त, सलूक व एहसान की किताबों का दर्स ख़ुद देते। आपका मुताला बहुत वसी था। कुरान व हदीस, फ़िक़्ह व उसूल, फ़लसफ़ा व मंतक, इल्मुल कलाम पर न सिर्फ अबूर हासिल था, बल्कि तसव्वुफ़ की तमाम किताबों का मुताला भी लाजवाब था। अल्लाह ने ख्वाजा सुलेमान तौनसवी को इस कदर आला ज़र्फ़ी अता की थी कि आप 64 बरस तक गद्दी नशीं रहे और हल्के खुदा को इरशादात फरमाते रहे, मगर कभी भी अपनी ज़ुबान से ये न फरमाया कि मुझे ये मुकाम हासिल हुआ या मुझ पर ये तजलियात वारिद हुई हैं। कभी भी अपनी करामत का इजहार न फरमाया। अगर कभी बेख्तियार कोई बात ज़ाहिर हो जाती तो अफसोस फरमाया कि मुझसे ये क्यों हुआ। जब भी कभी अपनी करामत ज़ाहिर की तो किसी दूसरे ही के नाम से ज़ाहिर की। आप हमेशा अपने अहवाल छुपाते। आप अक्सर ये फरमाते थे कि इस्तकामत करामत से बेहतर है। आप तमाम उम्र शरीयत पर कारबंद रहे। समा आम न करते थे कि लोग जवाज़ बना लेंगे। एक दफ़ा हालत सलूक में जब आप पर वश तारी हुआ तो कई घंटे बेखुद पड़े रहे। जब लोगों को आपकी मौत का यकीन हो गया तो ऐसे वक्त में जब होश आया तो फरमाया कि मेरी कोई नमाज तो कज़ा नहीं हुई, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा तो अरयान नहीं हुआ। आपकी ये बातें और मामलात शरीयत और तरीक़त का दर्स देती हैं।
جن پر آپ تا حیات کاربند رہے۔ ایک دفعہ ایک جوگی نے آپ سے آ کر پوچھا کہ فقراء اور شریعت میں کس کا رتبہ بڑا ہے؟ فرمایا، شریعت کا۔ تم نے نہیں سنا کہ اہل شریعت نے فقر کو سولی پر لٹکایا، مگر کسی فقیر سے یہ نہ ہو سکا کہ عالم کو سولی پر چڑھاتا۔ خواجہ سلیمان تونسوی کے تقسیم اوقات پر اگر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس خوبی سے عبادات و معاملات اور درس و تدریس کو الگ وقت دیا گیا۔ آپ نے 80 سے 84 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنے حجرہ عبادت میں ہی دفن ہوئے۔ خواجہ سلیمان تونسوی کا سالانہ عرس صفر کی 5، 6، 7 تاریخ کو آستانہ عالیہ تونسا شریف میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، ہندوستان اور ایران سے زائرین جوگ در جوگ حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔